हेलो एवरीवन। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। जैसा कि हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th एक्सीलेंट ग्रामर बुक में जो आपका फर्स्ट टॉपिक है नरेशन यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इस टॉपिक के अंतर्गत इस बुक में जो भी एक्सरसाइज आपको दी हैं मैं आप लोगों को विद सॉल्यूशन एक सीक्वेंस में उन्हें प्रोवाइड आप लोगों को करा रहा हूं, क्योंकि इस बार मेरा एक मकसद है कि इस बुक को कंप्लीट रूप से आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। तो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4B को आप लोगों के समक्ष डिस्कस करेंगे। तो साथियों, जो भी 4B के अंतर्गत आपको सेंटेंस दिए हैं यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत जो आपको सेंटेंस ज़्यादातर इसमें पूछे हैं वह आपके असर्टिव सेंटेंस पर आधारित हैं। रिपोर्टेड स्पीच किस पर आधारित है? असर्टिव सेंटेंस पर। और आप जानते हैं असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। और असर्टिव सेंटेंस प्राय सब्जेक्ट से प्रारंभ होते हैं और फुल स्टॉप पर समाप्त होते हैं। और इस एक्सरसाइज में जो दूसरा सेंटेंस आपको कभी कभी दिया है तो वह या तो इम्परेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव, तो उन्हें भी मैं जोड़ने का आपको नियम बताऊंगा। तो इसमें थोड़े से आपको नियम ध्यान रखने हैं। अगर हमें डायरेक्ट में सैड दिया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हमें सैड ही रखना है। अगर सैड टू दिया है तो उसे हमें सैड टू दिया है हमें तो उसे हम टोल्ड में बदल देंगे। अगर हमें से दिया है तो साथियों से ही रखना है। अगर से टू दिया है तो उसे हम टेल में कन्वर्ट कर देंगे। अगर शेष दिया है तो शेष रहेगा और शेष टू दिया है तो टेल्स हो जाएगा। पहली बात क्लियर है? सैड है तो सैड रहेगा, सैड टू है तो टोल्ड हो जाएगा, से है तो से रहेगा, से टू है तो टेल हो जाएगा, और शेष है तो शेष रहेगा, और शेष टू है तो टेल्स हो जाएगा। जब हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटाएंगे तो कनेक्टिंग वर्ड यानी कि कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग हम करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले सेंटेंस को। द प्रीचर सैड टू द डिवोटीज यानी कि उपदेशक ने भक्तों से कहा इंडियन कल्चर इज रिच एंड सोवर यानी कि जो भारतीय कल्चर है वो समृद्ध एंड सोवर है। एंड यू मे स्प्रेड इट्स मैसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड और आप इसके संदेश को पूरे संसार में फैला सकते हो। तो आप देख सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आपका असर्टिव सेंटेंस है क्योंकि यह सब्जेक्ट से प्रारंभ हुआ है और फुल स्टॉप पर समाप्त हुआ है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द प्रीचर, सेड टू को आप बदल देंगे टोल्ड में, उसके बाद आप लिख देंगे द डिवोटीज। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटाएंगे तो आपको कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर देना है। उसके बाद आप लिखेंगे इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर AJMR आप जानते हैं वॉज बार में चला जाता है तो इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा वॉज, और आगे लिख देंगे रिच एंड सोबर। द प्रीचर सेड टू को आपने बदल दिया टोल्ड में, उसके बाद द डिवोटीज कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर दैट, इंडियन कल्चर का इंडियन कल्चर AJMR आप जानते हैं वॉज बार में चला जाता है तो इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग वॉज, उसके बाद रिच एंड सोबर। आगे एंड के बाद में यू को जब आप चेंज करेंगे डिवोटी से तो ये प्लूरल है तो आपका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आपका दे, क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस में लिखा है, मे आप जानते हैं तो माइट में चला जाएगा ये। उसके बाद आप लिख देंगे स्प्रेड इट्स मैसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड। बताइए कोई दिक्कत हो तो आप कहेंगे नहीं। आगे देखिए द टीचर सेड टू राम यानी कि अध्यापक ने राम से कहा आई एम ग्लैड मैं प्रसन्न हूँ दैट यू हैव ऑब्टेन्ड फर्स्ट डिवीजन मार्क्स कि आपने प्रथम श्रेणी प्राप्त की। तो आप ये भी देख सकते हैं असर्टिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा द टीचर, अब यहाँ सेड टू दिया है तो आप इसे बदल देंगे टोल्ड में, उसके बाद आप लिखेंगे राम। ठीक है, राम नाम ही काफ़ी है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटाएंगे तो आप लिखेंगे दैट
आई को टीचर से चेंज करेंगे तो ही, आप चाहें तो कोष्टक में द टीचर लिख सकते हैं। उसके बाद एज एम आर अभी मैंने बताया वॉज वर्ब में चला जाता है, तो ही के अकॉर्डिंग आप लिख देंगे वॉज। उसके बाद आप लिखेंगे ग्लैड। एंड दैट लगा है तो आप दैट ही रखेंगे। यू सब्जेक्टिव केस है, राम से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। कोष्टक में चाहें तो राम लिख सकते हैं आप। हैज हैव हेड में चला जाता है तो आप यहाँ लिख देंगे हैड। उसके बाद ऑब्टेंड फर्स्ट डिवीजन मार्क्स। द टीचर टोल्ड राम दैट ही वॉज ग्लैड दैट ही हैड ऑब्टेंड फर्स्ट डिवीजन मार्क्स। आगे देखिएगा, द डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री अकेडमी, यानी कि मिलिट्री अकेडमी के डायरेक्टर ने सेड टू द कैडेट्स, जो सैन्य छात्र थे उनसे कहा, फ्यूचर सेंटिनल्स, यानी कि भविष्य के प्रहरियों ऑफ मदर इंडिया, भारत माँ के भविष्य के प्रहरियों, द कंट्री रिपोज एज ग्रेट होप इन यू, यानी कि जो देश है वह आपसे अच्छी उम्मीद करता है। तो साथियों, यहाँ जो कैडेट्स हैं उन्हें फ्यूचर सेंटिनल्स ऑफ मदर इंडिया कहकर संबोधित किया गया है, तो इसमें आपको एड्रेसिंग का प्रयोग करना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे एड्रेसिंग। किसका प्रयोग करेंगे आप? एड्रेसिंग का। अब जिसे कहा है उस ऑब्जेक्ट को आप लिख देंगे, तो आप कहेंगे सर द कैडेट्स, तो ये लिख दीजिएगा आप। क्या लिख देंगे? द कैडेट्स। ठीक है। उसके बाद आपको एज का प्रयोग करना होता है, एज। अब किसके रूप में कहा गया है? तो आप कहेंगे सर फ्यूचर, तो लिखिएगा फ्यूचर सेंटिनल्स, सेंटिनल्स ऑफ, यहाँ एम कैपिटल ही रहेगा, मदर इंडिया। यहाँ तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपने एड्रेसिंग का प्रयोग किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको लिखना होता है तो द कैडेट्स, उसके बाद एज का प्रयोग करना होता है, और जो कह का संबोधित किया जाता है उसे हम पूरे को लिख देते हैं। तो मैंने लिख दिया है फ्यूचर सेंटिनल्स ऑफ मदर इंडिया। इसके बाद में यहाँ आपको जो सब्जेक्ट दिया है सब्जेक्ट को लिखेंगे। उसके बाद में द डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री अकेडमी, अब यहाँ आपका सैड ही रहेगा, ये तो हम लिख चुके हैं तो इन्हें आप हटा देंगे यहाँ से। ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर आप यहाँ कनेक्टिंग वर्ड सैड के बाद रखेंगे दैट। आगे आप लिख देंगे द कंट्री, अब यहाँ रिपोजेज का हो जाएगा रिपोइड। क्या हो जाएगा साथियों? रिपोइड। उसके बाद आप लिखेंगे ग्रेट होप, ग्रेट होप इन, अब यू को कैडेट्स से चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा यहाँ दैम। तो आंसर एक बार ध्यान से फिर सुन लीजिएगा, मैं चाहता हूँ कि कोई भी गलती आप लोगों से ना रहे या मुझसे ना रहे। एड्रेसिंग द कैडेट्स एज फ्यूचर सेंटिनल्स ऑफ मदर इंडिया। उसके बाद आप लिखेंगे द डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री अकेडमी सेड दैट द कंट्री, अब जानते हैं B1 या B5 सेकेंड फॉर्म में चली जाती है, तो हमने रिपोज का सेकेंड फॉर्म लिख दिया है रिपोइड। उसके बाद ग्रेट होप इन दैम। दिक्कत तो नहीं है? आगे देखिएगा, द सिस्टर सेड, यानी कि बहन ने कहा, सिंस आई शैल आल्सो बी अराइविंग होम द सेम डे, क्योंकि मैं ठीक उसी दिन घर आ रही होंगी। आई विल नॉट बी एबल, और मैं सक्षम नहीं होंगी, टू डू द वर्क, कार्य करने में, माई सेल्फ, खुद, बट विल सेंड द सर्वेंट, लेकिन मैं नौकर भेज दूंगी। तो ये भी असर्टिव है। तो सबसे पहले आप लिख देंगे द सिस्टर। अब यहाँ सैड है तो सैड ही रहेगा साथियों। अब देखो, इस सेंस वाली क्लॉज को आप बाद में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, पहले इसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है। तो आई को आप चेंज करेंगे किससे? सिस्टर से, लेकिन उससे पहले कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटाएंगे तो आपको कनेक्टिंग वर्ड दैट का प्रयोग करना होगा। उसके बाद आई को सिस्टर से चेंज करेंगे तो प्रोनाउन आपका सी हो जाएगा। अब बिल का हो जाएगा आपका वुड, ये आप जानते ही हैं। उसके बाद आगे लिख देंगे नॉट बी एबल टू डू द वर्क, माई सेल्फ को आप चेंज करेंगे तो हो जाएगा हर सेल्फ। क्या हो जाएगा? हर सेल्फ। उसके बाद आप लिख देंगे वट। ठीक है। हर सेल्फ के बाद में आप लिख देंगे वट। बिल का फिर आप लिख देंगे वुड। क्या लिख देंगे? वुड। और आगे लिखेंगे सेंड द सर्वेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार ध्यान से मिला लीजिएगा। द सिस्टर सेड दैट शी वुड नॉट बी एबल टू डू द वर्क हर सेल्फ बट वुड सेंड द सर्वेंट।
अब हमारे पास बचा सेंस वाला क्लॉज, तो इसे भी लिख दीजिएगा आगे आप, सेंस से जोड़ दीजिएगा सेंस। अब यहाँ आई को फिर सिस्टर से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा सी। अब सी के अकॉर्डिंग इसे बिल मान लेंगे तो बिल का फिर पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा बोर्ड। आप चाहें तो शुड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप लिख देंगे आल्सो बी अराइविंग होम टू द सेम डे। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे सर हम सीधा भी तो लिख सकते थे, क्यों नहीं, बिल्कुल आप ऐसे भी लिख सकते थे। द सिस्टर सेड दैट सिंस सी वुड आल्सो बी अराइविंग होम द सेम डे, कॉमा she would not be able to do the work herself what would send the servant। लेकिन यहाँ दो कंजंक्शन एक साथ हो जाते इसीलिए आप इसे लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आगे देखिएगा, द टीचर सेड टू सोहन यू कम टू द क्लास लेट एवरी डे। पहले यहीं तक हम बनाएंगे क्योंकि इसमें दूसरा इम्परेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ द टीचर। अब बात करें सेट टू की तो ये हो जाएगा हमारा टोल्ड। उसके बाद हम लिख देंगे सोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही लिखेंगे तो हो जाएगा आपका दैट। यू को सोहन से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। अब इस कम की फफूंद है आप लोगों की, ये वैसे आप लोगों ने यही पढ़ा है कि कैम, तो लिखिए मैं यहाँ कैम लिख देता हूँ, लेकिन एक्सीलेंट का मैं अभी आपको प्रूफ दूंगा। उसके बाद आप लिख देंगे टू क्लास लेट एवरी डे। तो आइए साथियों, अब मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि कम को वेंट में भी हम परिवर्तित कर सकते हैं। देखिएगा, पहले यहाँ तक आपने समझ लिया है, आइए पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। देखिए एक्सीलेंट और जो आपकी लूसेंट ग्रामर बुक है उसमें क्लियर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कम को हम किस में बदल देते हैं, गो में, ठीक है। अब आप कहेंगे सर एग्जाम्पल कोई, बिल्कुल क्यों नहीं, जब हम पढ़ा ही रहे हैं तो बिल्कुल सभी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, केम ये लिखा हुआ है, इसका थर्ड फॉर्म यहाँ क्या लिख दिया गया है, गॉन। क्योंकि हम कहेंगे आया, तुम क्या कहोगे, गया। तो ठीक है, बात क्लियर है। आप चाहें तो वहाँ वेंट लिख सकते हैं, लेकिन मैं फोर्स आप लोगों को नहीं करूँगा, जो भी आपको बेटर लगे वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा एक बार ध्यान से, क्या लिखा हम लोगों ने, द टीचर, और सेट टू को हमने बदल दिया टोल्ड में। उसके बाद टीचर टोल्ड सोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाए हमने लिखा दैट। यू को आप सोहन से चेंज करोगे तो ही हो जाएगा, कम का सेकंड फॉर्म हो जाएगा कैम। उसके बाद आप लिख देंगे टू द क्लास लेट एवरी डे। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यह आपका एक इम्परेटिव सेंटेंस है। जब आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत दो अलग अलग सेंटेंस हों तो आपको 3 वर्ड याद रखने हैं। पहला कंजंक्शन एंड, और उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब और कंजंक्शन, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये इम्परेटिव है तो आदेश दिया गया है, तो आप लिख देंगे यहाँ ऑर्डर्ड। आप चाहें तो सोहन के अकॉर्डिंग हिम भी यहाँ लिख सकते हैं, और उसके बाद में यहाँ आप टू से जोड़ देंगे टू स्टैंड अप ऑन द बेंच, ठीक है। एंड ऑर्डर्ड हिम टू स्टैंड अप ऑन द बेंच, क्योंकि इम्परेटिव को आप इन्फिनेटिव बना देते हैं वर्ब को, इसीलिए 2+B1 आपने यहाँ लिख दिया। और ऑर्डर दिया था तो हमने इसीलिए ऑर्डर लिख दिया। हिम चाहे आप लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, सोहन सैड आई एम सॉरी सर। तो साथियों, जब भी सर आए, मैम आए, माई लॉर्ड आए, योर हाईनेस आए, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब से पहले रेस्पेक्टफुली या फिर रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में रेस्पेक्टफुली का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ आप लिख सकते हैं सोहन फर्दर सैड रेस्पेक्टफुली, क्योंकि आगे बात कर रहा है। अगर नहीं तो आप फर्दर का प्रयोग ना करें तो एट दिस आप लिख सकते हैं, नहीं तो सीधा आप जोड़ सकते हैं सोहन। अब ये सर आया है तो इसीलिए हम यहाँ लिख देंगे रेस्पेक्टफुली LY है, ठीक है, लास्ट में। उसके बाद आप लिखेंगे सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो हो जाएगा दैट। सर शब्द आपने हटा दिया है, आई को सोहन से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। AJMR का वॉच, ठीक है, ही के अकॉर्डिंग। उसके बाद लिख देंगे आप सॉरी, कोई दिक्कत तो नहीं है। सोहन रेस्पेक्टफुली सैड दैट ही वॉज सॉरी। अब यहाँ ये भी असर्टिव सेंटेंस है तो एंड से जोड़ दीजिएगा। यहाँ आपको 3 चीज़ें नहीं लिखनी है, अलग अलग हों तभी लिखेंगे। तो एंड, आई को सोहन से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। सेल यानी कि सोड होता है, लेकिन ही के अकॉर्डिंग आप कर देंगे से वुड। आगे लिखेंगे बी पंचुअल, हैंस फोर्थ का होता है साथियों देंस फोर्थ, ठीक है, देंस या थैंस फोर्थ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। आइए देखते हैं अगले सेंटेंस को। ये डायलॉग है, इन्हें आगे हम पढ़ाएंगे आप लोगों को।
नीरज, द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, सो द ईस्ट इज बेटर देन द वेस्ट। तो साथियों अगर आप इसे प्रेजेंट में मान के चलें तो आपको टेंस में चेंजिंग नहीं करना है, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं नीरज, और सूरज से कहा है तो आप टोल्ड लिख देंगे यहाँ और आगे लिख देंगे सूरज। सूरज ही है ना तो सूरज लिख दीजिए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटाएंगे तो दैट, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये मैंने पढ़ाया है आपको। तो आप दैट के बाद में लिख देंगे द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। उसके बाद यहाँ कंजंक्शन दिया है तो एंड सो क्या लिख देंगे, एंड सो असर्टिव ही है। द ईस्ट वॉज बेटर, क्या लिखेंगे, द ईस्ट वॉज बेटर देन द वेस्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा। नीरज टोल्ड सूरज दैट द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। एंड सो क्योंकि असर्टिव है तो आप जोड़ देंगे एंड सो, और इसीलिए द ईस्ट वॉज बेटर देन द वेस्ट। अब सूरज ने उत्तर दिया है तो आप लिखेंगे एट दिस, क्या लिखेंगे, एट दिस, यानी कि इस बात पर। अगर नहीं लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लिखेंगे सूरज, सूरज सैड, सूरज सैड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटाएंगे तो आप लिख देंगे दैट। उसके बाद द सेटिंग इज का हो जाएगा वॉज नॉट लेस इम्पोर्टेंट देन द राइजिंग। एट दिस, इस पर सूरज सैड, सूरज ने कहा दैट कि द सेटिंग वॉज नॉट लेस इम्पोर्टेंट देन द राइजिंग, यानी कि छिपना उठने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण नहीं था। और आगे फिर वही लिख देंगे आप आगे, एंड किसका प्रयोग करेंगे, एंड का। अब ये इम्परेटिव सेंटेंस आप देख सकते हैं तो आपको अलग से रिपोर्टिंग वर्ब बनानी होगी। तो यहाँ नॉट दिया है आपको तो एडवाइड का प्रयोग करना होगा। किसका प्रयोग करना होगा, एडवाइड का। अब चाहें तो हिम लिख सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो मत लिखना। डू आपका हट जाएगा, नॉट यहाँ आगे आ जाएगा। ठीक है, डू हटा देते हैं, नॉट आगे आ जाएगा। उसके बाद आप लिख देंगे टू मेक आ क्या, डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन मान होता है भेदभाव। तो एक बार पूरा मैं बोल देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, कोई गलती नहीं हो। नीरज टोल्ड सूरज दैट द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, एंड सो द ईस्ट वॉज बेटर देन द वेस्ट। और आगे लिखेंगे एट दिस सूरज सैड दैट द सेटिंग वॉज नॉट लेस इम्पोर्टेंट देन द राइजिंग, एंड सो, अगर सो नहीं लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लिख देंगे एंड एडवाइड हिम नॉट टू मेक अ डिस्टिंक्शन। ठीक है, आगे देखिएगा। आई हैव हेल्प्ड यू एवरी टाइम अप टू नाउ सेड द टीचर, वाई डोंट यू ट्राई टू डू द नेक्स्ट वन बाई योर सेल्फ। तो यहाँ आपका टीचर है तो सबसे पहले आप लिख देंगे हिज टीचर। अब इंट्रोगेटिव है, पहले आप देखें तो इससे बनाएंगे असर्टिव को। तो असर्टिव है तो यहाँ आपने देख लिया हिज मान लिया है तो हम यहाँ मान लेंगे टोल्ड। क्या मान लेंगे, टोल्ड। क्यों, यू हमें चेंज नहीं करना है। तो यहाँ हिज है तो इसीलिए हम ऑब्जेक्टिव केस यहाँ हिम मान लेते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो हमें दैट का प्रयोग करना होगा। आई को टीचर से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, कोष्टक में टीचर लिख सकते हैं। हैव का हैड हो जाएगा। और उसके बाद आप लिख देंगे हेल्प्ड, क्या लिख देंगे, हेल्प्ड। यू को हिम से चेंज करेंगे तो हिम हो जाएगा। और उसके बाद लिख देंगे एवरी टाइम टिल नाउ, अप टू नाउ का क्या हो जाएगा, टिल देन, क्या हो जाएगा, टिल देन। तो यहाँ तक मिला लीजिए। हिज टीचर टोल्ड हिम दैट ही हैड हेल्प्ड हिम एवरी टाइम टिल देन, यानी कि तब तक। अप टू नाउ का मतलब होता है अब तक, तो आप इसे बदल देंगे टिल देन में, TILLTHEN। ठीक है, अब यहाँ फिर देखें तो आपकी ये रिपोर्टेड स्पीच अलग है तो आप आगे लिखेंगे एंड रिपोर्टिंग वर्ब आपको बनानी होगी तो आस्क्ड। अब चाहें तो यहाँ हिम लिख सकते हैं आप। अब यहाँ WH वर्ड ही है तो इसी को आप कनेक्टिंग वर्ड बना देंगे तो वाई। उसके बाद यू को हिम से चेंज करेंगे तो ही। उसके बाद डू नॉट का डिड नॉट हो जाएगा, डिड नॉट। उसके बाद लिख दीजिएगा पूरा ट्राई टू डू द नेक्स्ट वन वाई, और योर सेल्फ का हो जाएगा हिमसेल्फ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब एक बार पूरा सुन लीजिएगा, अगर कहीं गलती हो तो मिला लीजिएगा। हिज टीचर टोल्ड हिम दैट ही हैड हेल्प्ड हिम एवरी टाइम टिल देन एंड आस्क्ड हिम व्हाई
ही डिड नॉट ट्राई टू डू द नेक्स्ट वन बाय हिमसेल्फ। अगला दीजिएगा, द बिशप सेड टू हिज सिस्टर, माई डियर देयर इज सो मच सफरिंग इन द वर्ल्ड। पहले इतना ही देखिएगा आप, यानी कि बिशप ने अपनी बहन से कहा कि मेरी प्रिय, इस संसार में अत्यधिक क्या हैं, कष्ट हैं। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह बात कर रहा है, और माय डियर कहकर उसने एड्रेस किया है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एड्रेसिंग। दूसरा प्रकार भी मैं आपको बताऊंगा एड्रेसिंग। इस समय एड्रेसिंग किसे कहा है, तो हिज सिस्टर, एड्रेसिंग हिज सिस्टर। अब किसके रूप में, एज माय डियर को आप बिशप से चेंज करेंगे तो हिज डियर हो जाएगा, हिज डियर क्या हो जाएगा, हिज डियर। आप चाहें तो सिस्टर तो लिख ही दिया है, तो हिज डियर। उसके बाद आप लिखेंगे बिशप सैड, क्या लिख देंगे, बिशप सैड। उसके बाद आप दैट लगा के आगे लिख देंगे, यहाँ टेंस में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो एड्रेसिंग हिज सिस्टर एज हिज डियर, बिशप सैड दैट देयर इज सो मच सफरिंग इन द वर्ल्ड। क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह है, क्योंकि सभी की दुनिया में ये भरे हुए हैं कष्ट, तो इसमें चेंजिंग हम नहीं करेंगे। उसके बाद ये भी असर्टिव सेंटेंस है, तो आप आगे लिख देंगे एंड आई को बिशप से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, लेकिन आगे आप कैन को चेंज करना होगा तो कुड, क्या लिखना होगा, कुड। उसके बाद डू सो लिटिल टू रिलाइव इट। ठीक है, तो एक बार फिर सुनिएगा, एड्रेसिंग हिज सिस्टर एज हिज डियर, द बिशप सैड, वैसे दा नहीं होना चाहिए था, द बिशप सैड that there is so much suffering in the world and he could do so little to relieve it। अगर साथियों अगर एड्रेसिंग का प्रयोग ना करना चाहें, अगर आपको माय डियर या डियर ऐसे शब्द दिए हैं तो अफेक्शनेटली का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी आप लिख सकते थे, द बिशप अफेक्शनेटली टोल्ड, क्या लिख देते, द बिशप अफेक्शनेटली टोल्ड हिज सिस्टर, क्योंकि जब भी क्या है माय डियर वगैरह तो आप अफेक्शनेटली का प्रयोग कर सकते हैं। तो द बिशप अफेक्शनेटली टोल्ड हिज सिस्टर, उसके बाद में ये हटा देंगे आप, दैट आगे लिख देंगे देयर इज सो मच सफरिंग इन द वर्ल्ड एंड ही कुड डू सो लिटिल टू रिलाइव इट। और आई कह रहा है, इफ पीपल लाई टू मी दे आर पुअर आर नॉट आई। यदि लोग मुझसे झूठ बोलते हैं तो वे अधिक गरीब हैं मेरी अपेक्षा, यानी कि मैं गरीब नहीं हूँ। तो आगे आप चाहें तो और आगे ऐड कर सकते हैं इसी से, या फिर और लिख सकते हैं आप दूसरा क्लॉज बनाकर एंड, या फिर एंड नहीं लिखें तो अलग से लिख सकते हैं ही, क्या लिख सकते हैं, ही। मैं बता देता हूँ क्योंकि अलग बन चुका है, तो आप लिख सकते हैं ही फर्दर, आगे के लिए आप फर्दर का प्रयोग करते हैं, ही फर्दर सैड, ही फर्दर सैड। उसके बाद आप लिख देंगे दैट इफ प्यूपल लाई का हो जाएगा लाइड, क्या हो जाएगा, लाइड टू मी का हो जाएगा हिम कॉमा दे वर पुअर आर नॉट ही, दे वर पुअर आर नॉट ही। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ही फर्दर सैड, अगर ही भी ना लिखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अ बुक कैन बी यूज्ड फॉर एनीथिंग, रिप्लाइड द फ्रेंड व्हेन आई डू नॉट वांट टू गिव इट टू एनीवन। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द फ्रेंड, उसके बाद आप लिख देंगे रिप्लाइड, आगे आप लिख देंगे दैट, आगे आप लिखेंगे अ बुक, पहले यही क्लॉज लिखा जाएगा, अ बुक, कैन का हो जाएगा आपका कुड, ठीक है, बी यूज्ड फॉर एनीथिंग। द फ्रेंड रिप्लाइड दैट अ बुक कुड बी यूज्ड फॉर एनीथिंग, और आप वैन से जोड़ देंगे वैन ही डिड नॉट वॉन्ट टू गिव इट। आगे कैसे जोड़ेंगे, वैन से, वैन और आई को चेंज करेंगे फ्रेंड से तो ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही लिख लीजिएगा ही। उसके बाद डू नॉट का क्या हो जाएगा, डिड
डू नॉट का क्या हो जाएगा, डिड नॉट। यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक बार पहले सुन लीजिएगा। द फ्रेंड रिप्लाइड दैट अ बुक, और यहाँ लिख देंगे कुड बी यूज्ड फॉर एनीथिंग, और उसके बाद वैन आई को चेंज करेंगे तो ही, डू नॉट को चेंज करेंगे तो डिड नॉट वांट टू गिव इट टू एनी वन। आगे देखिए, द स्टूडेंट रिप्लाइड माई मदर इज इल एंड देयर इज नन टू लुक आफ्टर हर। पहले इतना ही बनाइएगा। तो द स्टूडेंट रिप्लाइड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट, माई मदर को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हिज, उसके बाद में मदर, एज को चेंज करेंगे तो वॉज इल। पहले इतना सुनिएगा। द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट हिज मदर वॉज इल एंड देयर, उसके बाद एज का फिर हो जाएगा वॉज नन टू लुक आफ्टर हर। आई कह रहा है माई फादर हैज गॉन टू वाराणसी एंड विल रिटर्न आफ्टर अ वीक। तो फिर ये भी असर्टिव है, तो आप हर के बाद एंड से जुड़िएगा। एंड माई फादर को चेंज करेंगे तो हिज हो जाएगा हिज फादर। हैज हैव का आप जानते हैं हैड हो जाएगा हैड। आगे लिखेंगे गॉन टू वाराणसी एंड विल का आप लिख देंगे वुड रिटर्न आफ्टर अ वीक। तो पूरा सुनिएगा। द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट हिज मदर वॉज इल एंड देयर वॉज नन टू लुक आफ्टर हर एंड हिज फादर हैड गॉन टू वाराणसी एंड वुड रिटर्न आफ्टर अ वीक। अगला देखिए, माई मदर इज वेरी इल एंड माई फादर हैज गॉन टू कोलकाता रिप्लाइड गोविंद। तो सबसे पहले आप लिखेंगे गोविंद रिप्लाइड, गोविंद रिप्लाइड। उसके बाद आप लिखेंगे दैट, उसके बाद माई को चेंज करेंगे तो हो जाएगा हिज मदर, एज का हो जाएगा वॉज, उसके बाद वेरी इल। आगे लिखेंगे एंड माई फादर को चेंज करेंगे तो हो जाएगा हिज फादर, और हैज का हो जाएगा हैड। तो गोविंद रिप्लाइड दैट हिज मदर वॉज वेरी इल एंड हिज फादर हैड गॉन टू कोलकाता। हैज का क्या हो जाएगा हैड, यहाँ लिख लेना, ठीक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वैसे ये बोलते हैं लेडीज एंड लेडाज। इट इज अ प्लीजर टू बी विद यू द चीफ गेस्ट सेड। तो यहाँ भी ऑडियंस को क्या कहकर संबोधित किया गया है, क्या कहकर, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो इसमें भी आप एड्रेसिंग का ही प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा एड्रेसिंग, फिर किसे, द पीपल मान लेते हैं यहाँ, द पीपल यानी कि लोगों को। आप चाहें तो ऑडियंस लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद एज के रूप में, किसके रूप में, लेडीज। यहाँ आर्टिकल द लगाना होगा क्योंकि ये डेफिनेट हो चुका है, द लेडीज एंड जेंटलमैन। उसके बाद आपको लिखना होगा द चीफ गेस्ट सेड। यहाँ तक एक बार ध्यान से मिलाइएगा। एड्रेसिंग द पीपल या ऑडियंस एज द लेडीज एंड जेंटलमैन द चीफ गेस्ट सेड। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आपको पता ही है, दैट का प्रयोग कर देंगे हम। उसके बाद इट का इट रहेगा, एज का वॉज हो जाएगा, क्या हो जाएगा वॉज। उसके बाद अ प्लीजर टू बी विद, यू को चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में आप प्लूरल के अकॉर्डिंग देम कर देंगे। तो एड्रेसिंग द पीपल या ऑडियंस एज द लेडीज एंड जेंटलमैन द चीफ गेस्ट सेड दैट इट वॉज अ प्लीजर टू बी विद देम। क्योंकि आनंद ही आता है इन्हें तो भाई, ठीक है। वैसे नेता लोगों के लिए है ये। द टीचर सेड मोहन यू कैम लेट यस्टरडे एंड अगेन यू आर लेट टुडे। पहले यहाँ तक बनाइएगा। सबसे पहले ये देखा जाए तो मोहन वोकेटिव केस में लिखा हुआ है, जैसे हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्ट। जैसे कि वोकेटिव केस ये होता है, जैसे मैंने लिखा राजू, उसके बाद कॉमा कम हियर। तो राजू को मैंने वोकेटिव केस में लिख दिया है। तो ऐसे ही आप इसे जब बनाएंगे तो आपको सबसे पहले लिखना होगा द टीचर। सेट टू को आप बना देंगे टोल्ड, क्योंकि मोहन को इधर ही लेकर आ रहे हैं ना आप, मोहन। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आप लिख देंगे दैट, ठीक है। यू को मोहन से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। अब आप कैम का चाहें तो हैड कम लिख सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है अभी, हैड गॉन लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लिख देंगे लेट, क्या लिखेंगे लेट, और यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे।
yesterday का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। तो द टीचर टोल्ड मोहन दैट ही हैड कम या गॉन लेट द प्रीवियस डे। जहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप आगे लिखेंगे एंड अगेन, यू को फिर चेंज करेंगे मोहन से तो ही हो जाएगा, AJMR का वॉज हो जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे लेट और टुडे का हो जाएगा दैट डे, दैट डे। ठीक है भाई। तो एंड अगेन ही वॉज लेट दैट डे। अब ये फिर आपका इम्परेटिव है तो आपको वही 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहले तो कंजंक्शन एंड, तो एंड का प्रयोग कर लें यहाँ। अब ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर्ड का प्रयोग कर देंगे यहाँ, क्योंकि इम्परेटिव में यहाँ ऑर्डर का भाव है। क्या लिख देंगे, ऑर्डर्ड। ठीक है। अब आप चाहें तो यहाँ हम लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको वर्ब इन्फिनेटिव बनानी है तो आप लिखेंगे टू स्टैंड अप ऑन द बेंच, ऑन द बेंच। ये हो गया आपका आंसर। एंड ऑर्डर्ड हिम टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। अगला सेंटेंस देखिएगा। अच्छा, अभी आगे और भी दिया है उसमें। मोहन सैड आई एम सॉरी, तो आप लिख सकते हैं मोहन फर्दर सैड, या फिर एट दिस का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, एट दिस। आगे आप लिखेंगे मोहन सैड, एट दिस मोहन सैड, एट दिस मोहन सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो फिर आप लिख देंगे दैट। आई को मोहन से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, AJMR को चेंज करेंगे तो वॉज हो जाएगा। उसके बाद आप लिख देंगे सॉरी। क्या लिख देंगे, सॉरी। अब ये भी असर्टिव है तो आप चाहें तो यहाँ एंड का प्रयोग कर सकते हैं, एंड। लेकिन कॉन्ट्रास्ट दिखा जाए तो आप बट का भी प्रयोग कर सकते हैं, एंड। उसके बाद आई को मोहन से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो हैड फॉरगॉटन। क्या हो जाएगा, हैड फॉरगॉटन। ठीक है। स्पेलिंग में बोल देता हूँ, FORGOTTEN, फॉरगॉटन। माई को चेंज करेंगे तो हेज हो जाएगा, हेज वॉच है। एंड कुड नॉट नो द टाइम, और दिस का हो जाएगा दैट मॉर्निंग। एक बार पूरा आंसर सुन लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ भैया। द टीचर टोल्ड मोहन दैट ही हैड कम या ही हैड गॉन लेट द प्रीवियस डे, एंड अगेन ही वॉज लेट दैट डे। आगे लिखेंगे एंड ऑर्डर्ड हिम टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। एट दिस, यानी कि इस पर, मोहन सैड दैट ही वॉज सॉरी, एंड, या आप चाहें तो बिकॉज से जोड़ सकते हैं, बिकॉज क्योंकि ही हैड फॉरगॉटन टू विंड हिज वॉच, क्योंकि वह अपनी चाबी, अपनी जो घड़ी थी उसमें चाबी भरना भूल चुका था। एंड कुड नॉट नो द टाइम दैट मॉर्निंग, जिसका क्या हो जाएगा, दैट मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन है द अकाउंट होल्डर सेड टू द बैंक क्लर्क, तो ये तो बहुत आसान है। द अकाउंट होल्डर सेड टू को आप बदल देंगे टोल्ड में। उसके बाद द बैंक क्लर्क, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट। आई को अकाउंट होल्डर से चेंज करेंगे तो ही वांट का हो जाएगा वांटेड टू क्लोज। माई को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हिज अकाउंट। द अकाउंट होल्डर टोल्ड द बैंक क्लर्क दैट ही वांटेड टू क्लोज हिज अकाउंट। अगला क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में सेंड करेंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे एक बार कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो शोर हुआ है उसके लिए मैं थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी रहूँगा।